उस बैठक के अंदर एक बात तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो प्रेम सगाई चल रही है अब वो टूटने के कगार पर है। 15 दिसंबर को जब सेशन शुरू होना है हरियाणा विधानसभा का, क्या उससे पहले ही हरियाणा की सरकार में कुछ बदलाव हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता टेंशन दिया करते हैं, जैसे अनिल विज लगातार टेंशन दे रहे हैं सरकार को, मनोहर लाल जी को। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुका है। चुनाव का परिणाम आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को तीनों राज्यों में मैंडेट मिल चुका है, सरकार बनाने का मेजॉरिटी मिल चुकी है। हालांकि सरकारें तो नहीं बनी, मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दमादम बिल्कुल हैं और हर चुनाव का कहीं ना कहीं असर होता है। जब भी कहीं चुनाव हुआ करता है तो उसका असर आसपास के प्रदेशों और देश की राजनीति पर भी पड़ता है। मान लीजिए कि इसका ही असर है कि चुनाव परिणाम के अगले दिन यानी कि सोमवार को जब संसद का सत्र शुरू हुआ, तो संसद का सत्र शुरू होने पर जब प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, उन तमाम सभी सांसदों और मंत्रियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार के नारे लगे। तो ये कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह होता है जब किसी राज्यों में सरकार बन जाती है। अब इतना ही जोश और उत्साह हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी है। चुनाव परिणाम के ठीक दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को, रविवार को चुनाव परिणाम आया और मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हुई मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो सरकारी निवास है कबीर कुटीर पर। उस बैठक के अंदर प्रदेश के प्रभारी विप्लव कुमार देव भी थे। उस बैठक के अंदर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी थे। उस बैठक के अंदर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी थे। उस बैठक के अंदर भाजपा के नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हरियाणा के प्रांत प्रचारक हैं और प्रांत प्रमुख हैं, विजय जी और पवन जिंदल जी, इनके साथ साथ तमाम बड़े लगभग 1.5 दर्जन के आसपास नेता मौजूद थे। मंथन हुआ उस बैठक के अंदर कि आखिर अगली रणनीति क्या होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि उस बैठक के अंदर एक बात तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो प्रेम सगाई चल रही है अब वो टूटने के कगार पर है। मान लीजिए कि काउंटडाउन शुरू हो गया है ब्रेकअप का, यानी कि जो लिव इन में कहा जाता है ना, आजकल के जो शब्द हैं, प्रेम सगाई को लिव इन कहा जाता है। जब तक शादी नहीं होती, शादी तो वो होती है कि जब चुनाव पूर्व गठबंधन हो जाए। हालांकि टूटते सब हैं, लेकिन उसको माना जाता है कि वो प्रेम विवाह हो गया जब चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ। और जब चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं होता और चुनाव के बाद अगर शर्तों पर समझौता होता है तो उसको फिर प्रेम सगाई कह सकते हैं, लिव इन कह सकते हैं। जो लिव इन रिलेशन चल रहा था भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो चल रहा है, मान लीजिए उसमें दरार तो आ चुकी है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा और जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, उस सबको देखते हुए बीजेपी का जो प्रदेश का नेतृत्व है, बीजेपी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बात तो पहले से चलती रही है कि गठबंधन से मुक्ति पा ली जाए। लेकिन अब वो समय लगता है कि नज़दीक आ गया। बताया जाता है कि उस बैठक के अंदर ये मंथन हुआ कि जननायक जनता पार्टी के कोटे के जो मंत्री हैं उनकी ताकत घटा दी जाए, यानी कि उनके डिपार्टमेंट्स पर, उनके महकमों पर कैंची चला करके और कुछ अन्य नेताओं को खुश कर लिया जाए। बताते हैं उस मंथन के अंदर ये बात भी चली कि अगर इससे तिल मिलाकर जननायक जनता पार्टी खुद रिश्ता तोड़ ले, खुद इस लिव इन से अलग हो जाए तो बेहतर है, और नहीं तो फिर अगली रणनीति बनाई जाए तुरंत कि किस प्रकार इस गठबंधन को यानी कि इसको प्रेम सगाई को तोड़ दिया जाए। अब मान लीजिए कि जननायक जनता पार्टी भी वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर अपना दम ठोक रही है। राजस्थान के अंदर जब चुनाव में जाने से पहले 5 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जननायक जनता पार्टी अपनी लोकसभा स्तर की रैलियां कर चुकी थी, जिसके अंदर फरीदाबाद भी शामिल है, जिसके अंदर भिवानी भी शामिल है, जिसके अंदर हिसार भी था। उन सब जिलों में रैली हो चुकी थी और अब सिरसा के अंदर छठी रैली होने जा रही है उनकी दिसंबर के महीने में। तो मान लीजिए कि जननायक जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से तो आते ही राजस्थान में यानी कि जो चुनाव की जो शिकस्त हुई, चुनावी हार हुई, वहां से उबर करके और साथ साथ तैयारी शुरू कर दी हरियाणा के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बड़ी है और इसके साथ साथ उन प्रदेश के नेताओं की तरफ भी ध्यान है कि जिनसे कहीं ना कहीं सरकार टेंशन में आ जाती है।
मंगलवार को तो ये बैठक हुई जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो बड़े नेता और आरएसएस के पदाधिकारियों की। तो बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिलने पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से। 15 से 20 मिनट तक उनकी राज्यपाल से मुलाकात भी हुई, बात भी हुई। अब उस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि संकेत बड़े आ रहे हैं। संकेत ये आ रहे हैं कि क्या 15 दिसंबर को जब सेशन शुरू होना है हरियाणा विधानसभा का, क्या उससे पहले ही हरियाणा की सरकार में कुछ बदलाव हो सकते हैं। जहां मैंने आपको बताया जननायक जनता पार्टी के साथ में जो उनके मंत्रियों के डिपार्टमेंट्स हैं उन पर भी चर्चा की जा रही है, उन पर अगर कोई भ्रष्टाचार के कैसे आरोप हैं, किस किस प्रकार की गतिविधियां हैं, उस सब पर नजर रखे ताकि जो रिश्ता तोड़ना हो तो उसके अंदर हमेशा कोई बहाना तो लगाना पड़ता है कि इस बात से रिश्ता तोड़ा जा रहा है। वैसे भी जब भी कभी संबंधों में विच्छेद हुआ करता है, जब संबंधों में दरार आनी शुरू होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहाने बनाए जाते हैं, कुछ ना कुछ रीजन होते हैं, कारण होते हैं कि इस कारण से अलग हुआ जा रहा है। तो मान लीजिए कि वो सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ये बात तो जननायक जनता पार्टी की थी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता टेंशन दिया करते हैं। जैसे अनिल विज लगातार टेंशन दे रहे हैं सरकार को, मनोहर लाल जी को। अनिल विज टेंशन ये दे रहे हैं कि 2 महीने हो गए अपना डिपार्टमेंट का कार्यभार देख नहीं रहे स्वास्थ्य मंत्रालय का। संभवतः शायद ये भी चर्चा हुई हो कि अनिल विज जी का क्या किया जाए। तो मान लीजिए कि बहुत ही जल्दी हरियाणा की एक तो सरकार के अंदर बदलाव देखने को मिल सकते हैं आपको। कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं, कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो यानी कि विभाग कम किया जा सकते हैं। और जो कभी चर्चाएं चला करती थी पहले कि कुछ मंत्रियों को जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनको हटाया जा सकता है और उनके स्थान पर लिए जा सकते हैं नए मंत्री। निर्दलीय विधायक भी लगातार सरकार को समर्थन दे रहे हैं, खुश उनको भी करना है। जो उनकी स्वामी भक्ति है निर्दलीयों की, उनको भी उसका कोई ना कोई परिणाम देने की, उनको पुरस्कार देने की बात भी जरूर चल रही होंगी। तो आप मान लीजिए कि हरियाणा की राजनीति के अंदर और हरियाणा की सरकार के अंदर बड़े बदलाव की पटकथा लगभग लिखी जा चुकी है। अब ये है कि वो पटकथा सामने कब आती है, यानी कि जो कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ट्रेलर पहले आएगा और फिर पिक्चर आएगी, और या फिर सीधे के सीधे पिक्चर आ जाएगी। ट्रेलर माने तो क्या, जननायक जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनको के ताकत घटा करके उनके साथ कुछ बयानबाजी शुरू करके वो होगा, और या फिर सीधे संबंध विच्छेद होगा। ये तो फिल्म या ट्रेलर होगा जननायक जनता पार्टी के साथ। और एक फिल्म होगी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता विधायक हैं, अगर उनकी कुछ ताकत बढ़ती घटती है तो एक फिल्म वो होगी। तो मैं जो बता रहा हूं कि पटकथा तो लिखी जा चुकी है, और एक बड़ी फिल्म की पटकथा और है। वो ये है कि क्या हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करा लिए जाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक नज़दीकी हमारे सूत्र का कहना है कि सरकार की, यानी कि हरियाणा सरकार की और हरियाणा का भाजपा जो संगठन है उसकी प्लानिंग तो ये है कि अपनी तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को कह दिया जाए कि हम तो हर बात के लिए तैयार हैं। अगर चुनाव साथ कराना है तो भी तैयार हैं, चुनाव अलग कराना है तो भी तैयार हैं। और गेंद डाल दी जाए आला नेतृत्व के पाले में, केंद्रीय नेतृत्व के पाले में गेंद डाल दी जाए, उनके फैसले का इंतजार किया जाए। अब अगर इस बात पर चलें कि आखिर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है, हरियाणा सरकार क्यों चाहती है कि चुनाव पहले हो जाएं, तो जो 3 राज्यों के अंदर चुनाव हुए और जिस प्रकार उन चुनावों के अंदर मोदी मैजिक चला, कहा तो यही जा रहा है, हालांकि मोदी जी का भी संदेश था और भाजपा के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन उसके बावजूद भी खैर ये पार्टी का, भाजपा के आंतरिक मामला है, क्योंकि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं अगर उनकी मेहनत ना होती फिर भी कहीं कसर रह जाया करती है। लेकिन क्योंकि तमाम श्रेय दिया जा रहा है मोदी जी को और माना जा रहा है कि मोदी मैजिक पूरे देश में चल रहा है, तो उस मोदी मैजिक को हरियाणा के अंदर भी महसूस करना चाहती है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन ये भी सोचता है कि अगर कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा सरकार की हो तो फिर मोदी मैजिक में अगर लोग संसद के लिए, यानी कि लोकसभा के लिए मोदी के प्रत्याशियों को, भाजपा वालों को वोट डाल रहे हों, कमल का बटन दबा रहे हों, तो फिर शायद हरियाणा विधानसभा के लिए भी कमल का बटन दब जाए। ये बहुत सारी बातें हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि सबसे पहला तो ये कि क्या जननायक जनता पार्टी के साथ जो ब्रेकअप का समय नज़दीक आ गया है, मतलब मान ले कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, जल्दी ब्रेकअप हो सकता है। और दूसरी फिल्म ये कि हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का संगठन और प्रदेश की सरकार है, इसके अंदर बड़े बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। दूसरी फिल्म ये हो सकती है। और तीसरी फिल्म आ सकती है फरवरी के आसपास, जब लोकसभा चुनाव की घोषणा का समय होगा, तो उस समय क्या हरियाणा की सरकार भी अपने आप को हरियाणा विधानसभा भंग करके और चुनाव की सिफारिश कर सकती है।
इन सब बातों पर बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब हालांकि सबके समय देता है, लेकिन जो हमारे सुधी दर्शक हैं वो भी बहुत जागरूक है और हमें हमेशा हमारे सवालों के जवाब दिया करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आकर आप भी बता सकते हैं कि क्या कितनी जल्दी हरियाणा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है, किस प्रकार का बदलाव हो सकता है हरियाणा सरकार और हरियाणा भाजपा के संगठन में, और तीसरी बात कि क्या वाकई लोकसभा के साथ हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।